हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी उम्मीद है। और उसी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए आप लोगों की रेनबो बुक की ये सीरीज चली रही है थर्ड थॉट्स। ईवी लुकस के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है थर्ड थॉट्स। इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ में और हिंदी वाक्य के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथ में आपको बताते हुए चलूँगा। और इससे पहले भी दोनों जो चैप्टर है उसके वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आप उनका भी अध्ययन कीजिए अभी तक आपने अगर नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की ये सीरीज आप लोगों के लिए अब निरंतर आती रहेगी और आपके पढ़ाई को और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं सुगम बनाने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक चैप्टर थर्ड थॉट्स। थर्ड थॉट्स जैसे यूँ ही सामान्य तौर पर हिंदी अर्थ देखें यानी तीसरा विचार। तीसरा विचार यहाँ पर ये जो टाइटल इन्होंने दिया है यानी तीसरा विचार नहीं होकर के पुनर्विचार के लिए है। थर्ड थॉट यानी पुनर्विचार, यानी जिस प्रकार से इस चैप्टर का टाइटल है वो किस बारे में है। मुख्य रूप से एक जो है ईडियम होती है इंग्लिश में सेकेंड थॉट, वो थर्ड थॉट नहीं है, वो है सेकेंड थॉट। तो उस ईडियम जो है उसका अर्थ होता है पुनर्विचार करना, यानी विचारों को बदल देना। बार बार एक ही बात को सोच सोच के जब वो वास्तविक जो मूल विचार था वो बदल जाता है। तो द टाइटल थर्ड थॉट्स इज अ ह्यूमरस कॉइनिज इंस्पायर्ड बाय द ईडियम सेकेंड थॉट। ये जो टाइटल है वो थर्ड थॉट एक ह्यूमरस यानी क्या होता है हास्यपद, कॉइनिज मीन्स यानी क्या होता है शब्द निर्माण। हास्यपद रूप से इस शब्द निर्माण किया गया है जो प्रेरित है इडियम सेकेंड थॉट से। इडियम क्या है? सेकेंड थॉट, जिसका अर्थ क्या होता है एन ओपिनियन, किसी प्रकार का मत या राय। और रिजोल्यूशन मीन्स संकल्प। रीच्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन, कंसिडरेशन यानी होता है विचार, रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार। बार बार हम लोग एक बात के बारे में या एक विचार को मन में सोचते हैं बार बार, उसके बाद उसका दूसरा सेकंड जो है थॉट आती है, उसी विचार को लेकर के पुनर्विचार करते हैं बार बार। पुनर्विचार आखिरकार में जो मूल विचार होता है वो बदल जाता है, तो उसको जो है थर्ड थॉट कहेंगे। ये चैप्टर भी उसी पर बेस्ड है, मानव नेचर के बारे में, मनुष्य की प्रकृति के बारे में, किस प्रकार से मनुष्य की प्रकृति और उसका मूल स्वभाव जो है वो विचार करने के बाद बदल जाता है। चलिए इस हास्यास्पद कहानी के मुख्य अंशों को और उसके इम्पोर्टेंट नोट्स को देखते हैं। ये उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये चैप्टर किस बारे में है। इट्स सैटायर, सैटायर मीन्स क्या होता है व्यंग्य, ऑन ह्यूमन वीकनेस फॉर मनी। मानव के स्वभाव के बारे में वर्णन किया गया है। ह्यूमन वीकनेस कमजोरी, फॉर मनी मानव जो है वो पैसे को लेकर के, मनुष्य जो आदमी है वो किस प्रकार से अपना वो कमज़ोर महसूस करता है, क्योंकि लोभ लालसा उसके प्रति, उसके मन में पैसों के प्रति रहती है। तो इट एक्सपोजेस, साथ ही साथ ये इस बात का भी भंडाफोड़ भी करती है या खुलासा करती है, वेयर मनी इज इन्वॉल्व मैंस नोबल सेंटिमेंट्स एंड आइडियल्स फेड अवे। जहाँ बात पैसे की आती है तो उस समय मनुष्य के नोबल सेंटिमेंट्स, उसकी नैतिक भावना और उसके आदर्श जो है वो फीके पड़ जाते हैं। यानी जैसे कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है, उसकी फितरत है कि जब भी वो पैसों को देखता है तो सीधा लोभ और लालच में आकर के मनुष्य पैसों को अहमियत ज़्यादा देता है। और फॉर द सेक ऑफ द मनी, और उस पैसों के लिए मैन कैन कंसिडर, रिकंसिडर और इवन चेंज हिज आइडल थॉट्स इन एवरी डे सोशल बिहेवियर। और जब बात पैसे की आती है तो मनुष्य कंसिडर कर सकता है, विचार कर सकता है, रिकंसिडर और उस विचार पे और विचार कर सकता है, और इवन चेंज, और यहाँ तक कि उन विचारों को बदल भी देता है, उन अपने आइडियल थॉट्स को, आदर्श विचारों को भी बदल देता है अपने सामाजिक बर्ताव या बिहेवियर या व्यवहार में। द ऐसे गिव्स अस अ डीप इंसाइट, ये जो निबंध है गिव्स अस हमें देता है डीप यानी गहरा, इंसाइट यानी अंतर्मन के बारे में विचार करने को, इनटू अ बिजनेस साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान, और फिलॉसफी यानी मन का जो व्यक्ति के विचार जो है, मनस्थिति जो है, मनोस्थिति वो किस प्रकार से बदलती रहती है। वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यानी संसार रूपी व्यापार वाणिज्य में मनुष्य की जो है साइकोलॉजी, उसका जो मनोविज्ञान है वो किस प्रकार से बदलता रहता है, उसके बारे में इस चैप्टर में वर्णन करने का प्रयास किया है। द नैरेटिव इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ फैंसी, ह्यूमर और सैटायर। और ये जो वर्णन है वो कल्पना का और व्यंग्य का, हास्य व्यंग्य का एक अनुपम सा उदाहरण है। यानी सामान्य सरल भाषा में मैं आपको कहूँ कि थर्ड थॉट जो है वो क्या है
भी हम लोग कई बार अपनी बहुत कोई अच्छी प्रिय चीज़ होती है, हमारे मन में विचार आता है अपने किसी के साथ में, बंधु के साथ में, अपने भाई के साथ में बांटने को लेकर के, फिर हम पहली बार सोचते हैं चलो कोई प्रिय वस्तु है उसको आधा दे दें, फिर यार मन में यूँ लालच आता है यार आधा इतना क्यों दें, थोड़ा कम कर लेते हैं, और फिर जो है आधे से आधे में हम लोग आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे और विचार आता है यार इतनी भी ज़्यादा हो जाएगी, हम लोग कई बार देखते हैं यार ये हिस्सा भी ज़्यादा है तो क्यों ना थोड़ा और कम कर दिया जाए, और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं लास्ट में कैंसिल ही करते हैं, नहीं मैं तो नहीं दूंगा। तो ये वो पैसे के मामले में भी ये चैप्टर हास्यास्पद तरीके से यही है, एक जो नरेटर है, कहानीकार जो है, कहानी का वर्णन करने वाला जो है अपने फ्रेंड की कहानी का वर्णन कर रहा है, तो वो उसको क्या है कुछ लाभ मिल जाता है, प्रॉफिट प्राप्त कर लेता है व्यापार में, तो वो पहले सोचता है यार इतना अच्छा व्यापार मैंने कमाया जिस चीज़ को खरीद करके, तो क्यों ना इसका आधा जो है लाभ का हिस्सा उस व्यक्ति को भी दिया जाए जिससे मैंने वो सस्ते में चीज़ खरीदी। फिर सोचता है इसको आधा तक क्यों दें, थोड़ा कम कर देते हैं, आधे से भी आधा। फिर लास्ट में जाता है यार उसने ऐसा क्या किया, या तो मेरी होशियारी थी, तो क्यों ना उसको दिया ही नहीं जाए। तो ये जो है कंसिडरेशन है, रिकंसिडरेशन है, और फाइनली जो है ये भी नीचे कर लेते हैं कि भी जो है अपने जो पहला थॉट था उसको चेंज तक कर लेते हैं, बदल तक देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड थर्ड थॉट्स। ये जो है पुनर्विचार करना कहलाता है, जब हम लोग अपने विचारों को पूर्णतः बदल देते हैं, फिर विचार करते करते फिर पुनर्विचार करते हैं, और आखिरकार विचार पहले जो विचार थे वो बदल ही जाते हैं। ये भले किसी चीज़ को लेकर के जरूरी नहीं है कि भाई किसी भौतिक जो है वस्तु को लेकर के, किसी अन्य पैसों को जरूरी नहीं है, किसी अन्य काम को, या कई बार विचार और प्लानिंग भी अपनी कई बार बदलती रहती है। तो दिस इज कॉल्ड थर्ड थॉट्स और सेकंड थॉट्स। चैप्टर थर्ड थॉट्स जो है उसका टाइटल है वो अप्रोप्रिएट लगता है इससे। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर द नरेटर इविलुकस इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द डेस्टिनी एट मार्केट ऑफ द ऑफ हिज फ्रेंड। वो जो है कहानी मूल रूप से जो है घटनाक्रम इसके स्वयं के साथ में, लुकस के साथ में नहीं हुई है। द स्टोरी वॉज टोल्ड टू हिम बाय हिज फ्रेंड। ये कहानी जो है उनको उनके मित्र के द्वारा बताई गई। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ईवी लुकस इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द डेस्टिनी ऑफ हिज फ्रेंड एट मार्केट। वह अपने मित्र की डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी क्या होता है, भाग्य, एट मार्केट, व्यापार में, बाजार में विशेष रूप से उसकी कैसी किस्मत चलती है, यानी लेन देन में, ट्रेड में, व्यापार में उसका कैसा किस्मत है, उसका वो मित्र वर्णन करता है। और उसने जो है मित्र ने कहानी को वर्णन किया है स्पेशली बाइंग थिंग्स और सेलिंग। वो मित्र कहता है कि मेरा भाग्य बाजार मामले में, इस मामले में अच्छा नहीं है, विशेष रूप से चीज़ों को खरीदने और बेचने में। कई बार होता है कि मैं चीज़ों को महंगी खरीद लेता हूँ और फिर जो है वो सस्ती बिकती है, तो ही ऑलवेज हैड टू फेस लॉस, उसको हमेशा जो है हानि ही उठानी पड़ी है। हाउएवर ही ऑलवेज यूज टू बियर द लॉस, जैसे कैसी भी स्थिति हो हमेशा उसको जो है इस मामले में हानि ही उठानी पड़ती थी, घाटा ही होता था। ही यूज टू थिंक दैट वन डे द लक वुड फेवर फॉर हिम। वो हमेशा इस बात को सोचता था, यूज टू थिंक, वह सोचता था कि किसी न किसी दिन भाग्य उसका साथ देगा। तो ये जो है उसके स्टार्टिंग पैराग्राफ है इस चैप्टर के। उसके बाद उसका वास्तव में ऐसा ही होता है, भाग्य उसका साथ किस प्रकार से देता है उसको देखिए। डील एंड प्रॉफिट, डील यानी सौदा, सौदा हो जाता है और वो किस प्रकार से लाभ प्राप्त करता है। शुरुआती मामले में वो बाजार के इस जो है व्यापार वाणिज्य में वो इतना निपुण नहीं था, उसको हमेशा हानि होती थी। लेकिन आज क्या होता है, एज ही थॉट, जैसा ही उसने सोचा था, क्या सोचा था, दैट द लक वुड फेवर हिम वन डे, एक दिन भाग्य उसका साथ देगा। वंस ही अर्नड गुड प्रॉफिट, और उसका साथ कैसे देता है, एक बार जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है। किस चीज़ से, बाय सेलिंग टर्नर्स पेंटिंग एट 50 पाउंड्स which he had bought at only 10 shillings with the dealer. टर्नर्स पेंटिंग, टर्नर, अब इस चैप्टर में टर्नर पेंटिंग का बार बार नाम आएगा। विलियम टर्नर जो थे इंग्लिश पेंटर थे, काफ़ी फेमस हुए थे, तो उनकी जो है पेंटिंग है वो एक डीलर से खरीदता है। कितना में खरीदता है, ही बॉट दैट पेंटिंग ओनली इन 10 shillings, ओनली 10 shillings में खरीदता है, बट सोल्ड दैट पेंटिंग इन 50 पाउंड्स, और वह पेंटिंग आगे जाकर के किसी अन्य व्यक्ति को 50 पाउंड में बेच देता है। यानी आधा पाउंड के लगभग जो है वो खरीदता है और बाद में जाकर के वो जो पेंटिंग है वो वही 50 पाउंड में बेच देता है। तो उससे लगभग 49.5 जो है पाउंड का उसको नफ़ा या फ़ायदा जो है वो होता है, लाभ होता है। तो उससे जो है इसका भाग्य बदलता है। बिकॉज द डीलर डिडंट नो, और ऐसा क्यों होता है। अब क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं, वाई डिड द डीलर्स सेल दैट पेंटिंग सो चीप, उसने इस पेंटिंग को इतना सस्ता क्यों बेचा। बिकॉज द डीलर वॉज नॉट अवेयर दैट
दैट वाज द ऑथेंटिक पेंटिंग ऑफ विलियम टर्नर। उसको ये पता नहीं था कि ये वास्तव में जो है रियल पेंटिंग है विलियम टर्नर की। बिकॉज द डीलर डिडंट नो दैट इट वाज द ओरिजिनल और ऑथेंटिक पेंटिंग ऑफ जेनन टर्नर। उसको पता नहीं था कि ये जेनन जो है विलियम टर्नर की वास्तविक पेंटिंग है। ही वॉज रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज बिजनेस ही गॉट सच अ गुड प्रॉफिट। द नरेटर वॉज वेरी हैप्पी। नरेटर जो है इस बात को लेकर के अत्यधिक खुश था, एक्साइटेड, अति उत्साहित, फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहली बार उसने अपने जो है बिजनेस में, व्यापार में इतनी बड़ी जो है प्रॉफिट प्राप्त की थी। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर E.V. Lucas is describing about the destiny of the narrator at market and how he dealt with a dealer and how he got a good profit by selling the painting of William Turner. नेक्स्ट देखिए, अब जो है वो डीलर जो था, पेंटिंग सेलर था, उसकी जो है उसका बिहेवियर किस प्रकार का था। बिहेवियर, बर्ताव, व्यवहार कह सकते हैं ऑफ डीलर। उसका व्यवहार जो है, द बिहेवियर ऑफ द डीलर वॉज वेरी गुड टू द नरेटर। नरेटर के प्रति उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा था। तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ही वॉन्टेड टू शेयर हाफ ऑफ हिज प्रॉफिट। अब उसने जो है वही पेंटिंग आगे 50 पाउंड में बेची। तो बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर ऑफ द डीलर, उस डीलर के अच्छे बिहेवियर की वजह से द नरेटर वॉन्टेड टू शेयर द हाफ ऑफ हिज प्रॉफिट। शेयर बांटना चाहता था, हाफ यानी आधा, ऑफ हिज प्रॉफिट यानी उसने जो 49 पाउंड का प्रॉफिट जो है गेन किया था, उस प्रॉफिट को वो उसके साथ में हाफ शेयर करना चाहता, आधा आधा बांटना चाहता था विद द डीलर। बिकॉज क्योंकि द डीलर बिहेव्ड हिम वेरी वेल, उस डीलर ने उसके साथ काफ़ी अच्छे से बात की थी, बर्ताव अच्छा किया था। सो ही वॉन्टेड टू बिहेव वेल टू हिम, इसलिए वो उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करना चाहता था। तो सो ही डिसाइडेड टू गिव हाफ ऑफ प्रॉफिट टू डीलर एंड रॉट अ नोट टेलिंग हिम अबाउट द पेंटिंग एंड प्रॉफिट। तो नरेटर ऑफ द स्टोरी डिसाइडेड टू शेयर हिज प्रॉफिट विद द डीलर। जो नरेटर है वो अपना जितना भी प्रॉफिट प्राप्त हुआ था, उस प्रॉफिट को उस डीलर के साथ में शेयर करना चाहता था। और उसने निर्णय कर लिया कि भाई आई विल गिव द हाफ ऑफ द प्रॉफिट टू डीलर। उस डीलर को मैं अपना आधा जो लाभ है वो उसके साथ में शेयर करूंगा। सो ही रॉट अ नोट, इसलिए उसने एक नोट भी लिखा जिसमें वो सारी बात बताई, स्पेशली अबाउट द पेंटिंग, एंड टोल्ड he wanted to tell him that was the authentic or genuine painting by विलियम टर्नर। वो उसको ये भी बताना चाहता रहा उस नोट के माध्यम से कि वास्तव में वो विलियम टर्नर की पेंटिंग ही थी और उससे कितना लाभ हुआ, उन सब बातों को लिख कर उसने एक नोट में लिखा। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसने पहले निर्णय कर लिया कि भाई हाफ जो है लाभ, उसका जो प्रॉफिट है, आधा हिस्सा जो है उसको देना है। अब कंसिडरेशन अबाउट शेयरिंग प्रॉफिट, अब वो निर्णय करके ऐसा चला जाता है। उसने निर्णय कर लिया कि भाई मैं पोस्ट से जो है वो नोट उसको भेज दूंगा और उसका जो हिस्सा है वो भी भेज दूंगा। अब जो है वो इस बीच कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन यानी क्या होता है, विचार, अबाउट शेयरिंग, बंटवारे के बारे में विचार आता है, ऑफ द प्रॉफिट, लाभ क्या जो बंटवारा है उसको लेकर के अब उसके मन में विचार आता है कि यार उसको वास्तव में क्या आधा दिया जाए। और बट सिंस ही हैड नो स्टैम्प्स टू सेंड द पोस्ट, उसने वो नोट तैयार कर दिया, शेयर भी तैयार कर दिया उसका, लेकिन स्टैम्प उसके पास में उस समय थे नहीं। ही वेंट टू द बेड, और इस विचार को लेकर के अपने जो है बिस्तर पे सोने के लिए चला गया। व्हेन ही वॉक अप एट 3:30 AM, ये AM सॉरी 3:30 जो है पे जब वो उठता है तो अगेन ही बिगैन टू थिंक दैट शेयरिंग हाफ ऑफ द प्रॉफिट इज नॉट गुड आइडिया बिकॉज इट वॉज हिज आइज that detached the drawing dealer was unable to identify it। अब जो कंसिडरेशन किस बात का होता है, जब वो वापस भागता है तो ही थॉट, उसने सोचा यार आधा हिस्सा दे दिया जाए, हाफ ऑफ द प्रॉफिट, जितना लाभ हुआ उसका आधा हिस्सा उसको देना तो ठीक विचार नहीं लगता मुझे। तो इट्स नॉट गुड आइडिया टू शेयर हाफ ऑफ द प्रॉफिट, आधा हिस्सा जो है प्रॉफिट का वो उसको देना ठीक नहीं है, क्योंकि इट वॉज हिज आइज, ये तो मेरी खुद की आंखें थी, ये तो मेरी खुद की होशियारी थी कि मैंने टर्नर की उस पेंटिंग को पहचाना। सॉरी, डिटेक्टेड ऑफ द ड्राइंग डीलर, मैंने ही जो है अपनी होशियारी से उस पेंटिंग को पहचाना गया तो वास्तव में टर्नर की पेंटिंग है। वो खुद तो जो है डीलर, ही वॉज अनेबल टू आइडेंटिफाइड, वो तो पहचान नहीं पाया। सो ही डिसाइडेड टू गिव हिम 10 पाउंड, इसलिए निर्णय करता है कि यार ये तो मेरी होशियारी है तो उसको हाफ प्रॉफिट क्यों दिया जाए, क्यों ना इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑफ द हाफ ऑफ द प्रॉफिट
ही शुड बी गिवन ओनली 10 पाउंड्स। अब उसने विचार किया कि उसको ओनली सिर्फ जो है 10 पाउंड ही देने चाहिए। अब वो इसके जो है सेकंड थॉट आया है। पहला विचार था कि उसको हाफ जो है प्रॉफिट दे दिया जाए, फिर वो सोचता है यार हाफ क्यों दें, कंसिडर करता है इस बात को, कंसिडरेशन जो है पुनर्विचार करता है, रिकंसिडर करता है इस बात को कि क्यों ना जो है हाफ की बजाय सिर्फ 10 पाउंड दिए जाएं। अब और देखिए आगे क्या और होता है, रिकंसिडरेशन अबाउट साइज ऑफ द प्रॉफिट। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये ईविलकस वर्णन करते हैं अबाउट द रिकंसिडरेशन ऑफ द नरेटर, पुनर्विचार के बारे में। उसके मन में जो है बार बार साइज ऑफ द प्रॉफिट यानी कितना दिया जाए, 10 दें आधा, अब आधे से वो 10 पे आ गया, अब वो और विचार करेगा। ड्यू टू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, इतना अधिक जो है प्रॉफिट होने की वजह से, ही वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, अब नींद भी नहीं आ रही थी। व्यक्ति कभी अत्यधिक उत्साहित हो जाता है तब भी एक्साइटमेंट में नींद भी नहीं आती है, तो इस बात को लेकर के वो बहुत ज़्यादा, उसने जीवन में पहली बार इतना जो है लाभ प्रॉफिट कमाया था, तो बिकॉज ऑफ दैट ही कुडंट स्लीप, वो सो नहीं सका। ही टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उसने एक किताब ली लघु कथाओं की, एंड रेड वन, उसमें से एक किताब को पढ़ा। स्टिल ही वॉज रेस्टलेस, अभी भी असहाय था, आराम नहीं मिल रहा था। एंड थॉट अबाउट द डीलर दैट ही वुड एक्सपेक्ट द सेम लेटर एवरी डे फॉर अदर्स। उसने सोचा इफ आई विल सेंड दोज अमाउंट ऑफ द मनी एंड विद द नोट टू द डीलर, उसने सोचा कि यदि मैं उसको जो है इतना बड़ा अमाउंट एक नोट के साथ मैं उसको भेजूंगा तो प्रोबेबली ही वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट अबाउट द लेटर एवरी डे, हो सकता है वो रोज रोज जो है इसी प्रकार का लेटर और मनी प्राप्त करने की आकांक्षा पाल के बैठ जाए, उसको आशा लगने लगेगी यार अब तो मेरे तो ऐसे मिल जाएंगे। एंड व्हेन डिडंट गेट ही वुड बी डिसअपॉइंटेड, अब उसने ये सोचा कि यार उस व्यक्ति को इतना अचानक से लाभ मिल जाएगा तो वो इसी की उम्मीद लगाने लगेगा रोज, और जब वो उसको प्राप्त नहीं होगा तो ही वुड बी डिसअपॉइंटेड, बहुत निराश होगा, बेचारा यूं ही दुखी होगा, रोज उम्मीद पाल के बैठ जाएगा। तो सो ही डिसाइडेड टू सेंड 5 पाउंड्स। अब आखिरकार क्या निर्णय करता है, पहले हाफ पे फिर हाफ से 10 पे आया। उसने कहा यार यूं ही उसको बेकार में बेचारे को दुखी करेंगे बाद में, और वो दुखी होगा, ऐसी जो है उम्मीद पाल के बैठ जाएगा मुझे ऐसे मिलते रहेगा प्रॉफिट, क्यों ना उसको 10 की बजाय 5 दे दिया जाए। इट वुड बी प्लेंटी रेदर देन 10 पाउंड्स, इट वुड बी प्लेंटी, प्लेंटी यानी काफ़ी होगा, प्रचुर होता है, यहाँ पर काफ़ी हो गया, काफ़ी रेदर देन की बजाय 10 पाउंड, 10 पाउंड की बजाय जो है उसको 5 पाउंड ही दिए जाए तो वो भी काफ़ी होगा, क्यों ना उसको इतना ज़्यादा दे करके, यानी उसके नेचर को ख़राब करते हैं, फिर वो उम्मीद जब पालेगा मेहनत भी नहीं करेगा, तो चलो इसकी बजाय हम ऐसा करते हैं। तो आफ्टर रिकंसिडरेशन द नरेटर डिसाइडेड टू गिव ओनली 5 पाउंड्स टू द डीलर। आखिरकार उसने जो है रिकंसिडर करके फिर क्या किया, अब उसको 5 पाउंड ही देते हैं। अभी उसका जो है कंसिडरेशन थमा नहीं है, उसके आगे और होगा। अब जब वो बात कर रहा होता है तो आफ्टर थिंकिंग ऑल दिस ही हैड थॉट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस, वो सोचता है कि व्यापार क्या है, व्यापार के बारे में उसके क्या विचार है। व्हाट आर द व्यूज ऑफ द नरेटर अबाउट द बिजनेस, बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के वो अपने सिद्धांतों को भी बताता है। इन द मॉर्निंग वाइल ही वॉज ड्रेसिंग अप, अब जब निर्णय करता है 5 पाउंड देना है, अगली सुबह उठ करके जब वो ड्रेस पहन रहा होता है, पोशाक पहन रहा होता है, तो ही थॉट, ही वॉज थिंकिंग एंड थिंकिंग अबाउट द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, वो बार बार उसी प्रॉफिट को शेयर करने के बारे में सोच रहा होता है। तो ही थॉट इट्स द फर्स्ट टाइम ही गेन्ड प्रॉफिट, उसने सोचा जिंदगी में पहली बार मैंने इतना लाभ कमाया है, तो वाई टू शेयर ए लार्ज पार्ट ऑफ इट विद डीलर, जिंदगी में पहली बार तो इतना अच्छा मैंने व्यापार जो है व्यापार में लाभ कमाया है, और वो लाभ भी मैं पहली बार जो मैं भी जो है इतने बड़ी अमाउंट लार्ज पार्ट ऑफ इट विद डीलर, डीलर के साथ में शेयर क्यों करूं। इससे पहले तो उसको हमेशा जो है हानि ही या घाटा ही उठाना पड़ रहा था व्यापार में, पहली बार हुआ। तो ही थॉट दैट द गॉडेस ऑफ द बिजनेस, यानी व्यापार वाणिज्य की देवी, यानी अपने कह सकते हैं लक्ष्मी माता, माता लक्ष्मी जो है, हम लोग धन को जो है लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, तो गॉडेस ऑफ बिजनेस वुड बी एंग्री विथ हिम, उसने सोचा जो है धन की देवी जो है वो मेरे साथ नाराज हो जाएगी, भगवान भी नाराज होंगे, देखो इसको पहली बार हम लोगों ने इतना जो है प्रॉफिट दिया और वो भी लुटा दिया इसने। तो गुड बिजनेस नेवर टुक सच अ फुलिश डिसीजन, गुड बिजनेस यानी अच्छा व्यापार जो है या व्यापारी है उसने कभी भी इसी प्रकार का मूर्ख निर्णय नहीं लिया होगा। इम्पल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, अब उसने क्या विचार लाया, इम्पल्स, इम्पल्स यानी भावना, यानी भावुकता,
यानी फीलिंग, यानी हम लोग कई बार इमोशनल हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। तो उसने कहा भावुकता जो है इज द नेगेशन, नेगेशन यानी क्या होता है, विपरीत या शत्रु है, ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म यानी व्यापारिक सफलता, यानी व्यापार में मिलने वाली सफलता का की दुश्मन कौन है, भावुकता। तो उसने कहा मुझे भावनाओं में इस प्रकार से नहीं बहना चाहिए, इमोशनल होकर के, यूं नहीं कि मैं सब कुछ जो है उसी पर लुटा दूं, क्यों ना ऐसा मैं नहीं करूं तो ठीक रहेगा। तो वो बार अब वापस रिकंसिडर कर रहा है कि पहली बार जो है वो सिद्धांत के बारे में बताता है कि बिजनेस जो है वो अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो बिजनेस की देवी है लक्ष्मी माता जो है वो नाराज हो जाएगी। अपने यहाँ लक्ष्मी अपने जो है आध्यात्मिकता के अनुसार, अपने जो हम लोग जिस धर्म का अनुसरण करते हैं उसके अकॉर्डिंग, और एट लास्ट फाइनली आखिरकार वो क्या डिसीजन लेता है कि 5 पाउंड देने हैं या नहीं भी देने हैं या कितने देने हैं। चलिए देखते हैं फाइनल डिसीजन मेड बाय द नरेटर, नरेटर के द्वारा किए गए अंतिम निर्णय के बारे में। फाइनली ही डिसाइडेड टू गिव 1 पाउंड लॉस। पहले कितना दे रहा था, 1.5, आधा दे रहा था, 49 पाउंड का आधा। फिर उससे आते आते कितने पे आ गया, 10 पे आ गया, 10 से फिर कितने पे आ गया, 5, और अब 5 से कितने पे आ गया, ओनली 1 पाउंड। ये दिस इज द रिजल्ट ऑफ द रिकंसिडरेशन, द रिजल्ट ऑफ द थर्ड थॉट्स, यही जो है पुनर्विचार का परिणाम है। तो फाइनली ही डिसाइडेड टू गिव ओनली पाउंड। ही पुट चेक एंड पोस्ट इन हिज पॉकेट। उसने क्या किया, एक चेक लिया एंड पोस्ट, जो उसने लेटर लिखा था अपने जेब में डाला, बट डिड नॉट पोस्ट इट, जेब में डाल के क्लब में चला गया लंच करने के लिए, लेकिन उसने उसको पोस्ट नहीं किया था। एट लास्ट ही डिस्ट्रॉयड द लेटर एंड डिड नॉट गिव सिंगल पेनी। ये लो, आखिर में क्या हुआ, वो जो 1 पाउंड था उसको भी, जो लेटर लिखा हुआ था उस लेटर को तो उसने कर दिया डिस्ट्रॉय, और डिडंट गिव सिंगल पेनी टू द डीलर, और डीलर को 1 टका 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 पैसा भी नहीं दिया। पेनी मुद्रा होगी उसमें, सीलिंग पाउंड ये बार बार आ रही है, आप लोग नोटिस कर सकते हैं। और ही थॉट बाइंग, और उसके मन में विचार क्या है, बाइंग एंड सेलिंग आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन बायर एंड सेलर। ये चीजें खरीदना बेचना ये तो व्यापार है, अब मुझे क्या लेना देना, किससे खरीदी, कितने में खरीदी, इस प्रकार के भावनात्मक रिश्ते हमें कायम नहीं करने चाहिए। इट्स ओनली द स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन बायर और सेलर, खरीदने और बेचने वाले के बीच में तो साधारण सा व्यापार वाणिज्य, इसमें क्या जो है भावनात्मक रूप से किसी के साथ में रिश्ता जोड़ना। उसने सस्ते में बेची तो मैंने कोई नहीं महंगे जो है महंगे रूप से उसको जो है बेच दिया, आगे प्रॉफिट प्राप्त कर लिया। तो द लेसन इज द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ टीनीसी ह्यूमर और सैटायर। इस प्रकार से ये जो है चैप्टर ये हास्य का और व्यंग्य का बहुत अच्छा अनुपम उदाहरण है। तो थ्रू दिस चैप्टर ईवी लुकास इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द ह्यूमन नेचर, वो मानव स्वभाव के बारे में वर्णन करते हैं, और वो ये भी दिखाते हैं कि हाउ बिकॉज ऑफ द रिकंसिडरेशन द डिसीजन ऑफ ह्यूमन कैन आल्सो बी चेंज्ड। बार बार पुनर्विचार करने से मनुष्य के जो विचार है वो बदल सकते हैं। Thus the title of the chapter, Third Thoughts, is appropriate according to the story narrated by the narrator in this chapter। इस प्रकार से इस नरेटर के द्वारा, वर्णनकर्ता के द्वारा किए गया वर्णन के चैप्टर का टाइटल एप्रोप्रिएट यानी पर्याप्त उचित शीर्षक जो है उचित प्रतीत होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग इन चैप्टर्स को अच्छे से जो है समझ रहे होंगे। आप अपने व्यूज, आपके अपने विचार जो है, किसी प्रकार का सजेशन सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। अपने मित्रों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।